जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज ना मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज माता रानी की तरफ से मिला है। जो चैनल हो रहा है वो ये है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उसने वार कर दिया है। और आप देखते हैं कि आप कैसे उस वार को हैंडल कर पाते हो, उस वार से बच पाते हो, या उस वार से आप धराशायी हो जाते हो, या आपका परिवार बिखर जाता है, या आपका रिश्ता बिखर जाता है। तो देखते हैं कि आखिर आज की क्या एनर्जी है और आपके थर्ड पार्टी ने क्या वार किया है और उससे आप किस तरह से बच सकते हो, क्या माता रानी की गाइडलाइन है और क्या ब्लेसिंग्स है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ, आप अपनी अनुकंपा मुझ पर और मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स पर कीजिए और अपनी अनुकंपा से मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। और आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा आप मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स और परिवार के मेंबर्स को तक आप उन तक पहुंचा दीजिए। माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब की ज़िंदगी से सारी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कीजिए। उन्हें ताकत दीजिए कि वो डट के हर मुसीबत का सामना कर पाएँ और वो उसे हरा पाएँ। हे माँ, मेरे परिवार को, मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को आप इतनी शक्ति दीजिए कि वो हर मुसीबत का सामना डट के करें, बिना घबराए, और आप उनकी रक्षा करें। उनकी प्रोटेक्शन में आप खड़ी रहें। जहाँ आप होगे माँ, वहाँ पर ही विजय होगी। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के साथ हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स के साथ रहिए ताकि वो हमेशा विजयी हों। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना, और इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ना एक रीडिंग को स्टार्ट करने से ही पहले मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जिस तरह से ना अर्जुन के साथ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान थे, और उनकी जो नारायणी सेना थी वो दुर्योधन के साथ थी। तो जीत किसकी हुई कि जिस तरफ भगवान थे। तो यहाँ पे आपके लिए ना मैसेज ये आ रहा है कि आप नारायणी सेना को छोड़ के माता रानी को अपना लीजिए, माता रानी को अपनी साइड कर लीजिए। आप माता रानी से ये प्रेयर कीजिए कि माँ, आप हमारे साथ रहिए। और जिस तरफ माँ होती है ना, जिनके साथ माँ होती है, वो हमेशा हर मुसीबत से निकल जाते हैं, हमेशा बचते हैं, और उन्हें माता रानी सेफली निकाल देती हैं। तो ये मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा था। आप प्लीज़ जिस भी इष्ट को मानते हो ना, उनको पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। हे माँ, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आखिर थर्ड पार्टी ने क्या वार किया है, आखिर उसने क्या किया है ऐसा जिससे हमारे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स या फैमिली मेम्बर्स को कोई हार्म पहुंचने वाला है। प्लीज़ माँ बताइए, प्लीज़ 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 माता रानी गाइड कीजिए। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए माँ। प्लीज़ 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 माता रानी गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 कार्ड सफलिंग को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये रीडिंग होने वाली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। और आपको अपने जो भी ईस्ट है ना, आप उनको प्लीज़ 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 100% सरेंडर कर दीजिए। आप जब अपने आप को उनके ऊपर छोड़ देंगे ना, तो वो आपके सारथी बन जाएंगे, वो आपके रथ को चलाएंगे, वो आपके आगे खड़े होंगे, और वो आपको गाइडेंस भी देंगे, गाइडलाइन भी देंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आप विजयी हो पाओगे। क्या वार किया है आखिर? जस्टिस। ओके। 5 of swords, 2 of cups,
द वर्ल्ड, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ 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 माँ, प्लीज़ बताइए हमें आखिर थर्ड पार्टी ने क्या किया है हमारे व्यूवर्स के साथ। एस ऑफ फ्रेंड्स, ओके, प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 हमें बताइए आखिर थर्ड पार्टी ने क्या किया है। ओके, द डेविल, प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 हमें बताइए आखिर डिवाइन, हमारे जो डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पार्टनर के खिलाफ क्या किया गया है। ओके, द टावर मोमेंट, ओके, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, द मून। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपने ईस्ट का नाम याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें इस आने वाली मुसीबत से बचाएं। तो थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कुछ लीगल केस कर दिया है। आपके अगेंस्ट उन्होंने कोई FIR फाइल कर दी है, कोई केस कर दिया आपके, और जिसमें वो आपको पूरी तरह से वो कहते हैं ना, पूरा रोड मैप तैयार करके फिर उसने ये सब चीज़ें की हैं, आपके परिवार कर दिया, आपको लीगल मैटर में फंसा दिया है। मुझे यहाँ पे आपके ऊपर एक नहीं कम से कम 4 केस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने आपके ऊपर एलिगेशन जो लगाए हैं वो 4 एलिगेशंस आपके ऊपर लगे हैं। 4 एलिगेशंस, 4 to 5, यस 4 to 5, और उसने पूरी तैयारी कर ली है आपको हराने की। उसने अपने जो हथियार इन द सेंस कि यहाँ पे अपने एविडेंस, अपने जो आपके खिलाफ प्रूफ देने हैं वो सब उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं, और वो एक योद्धा की तरह आपको मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ कि अब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप रोड पे आ जाओगे, आप बर्बाद होगे। तो उसने आपके लिए कोई लीगल एक्शन ले लिया है जिसमें वो योद्धा की तरह उतर गई है, उसे और कॉन्फिडेंस है, और पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आपको बर्बाद कर देगी। इमोशनली भी तोड़ने वाली है वो आपको फाइनेंशियली भी तोड़ने वाली है। मेरे को यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ आपके ऊपर एक तो आपकी कोई प्रॉपर्टी को अपने नाम की, भाई आपने उनके नाम करी थी और आप दे नहीं रहे हो, या फिर आप मतलब कुछ इस तरह का, या फिर आपके ऊपर वो ये एलिगेशन लगाने वाली हैं कि आपने उनके साथ रहे और उनके साथ रिश्ता बनाया, बट अब आप अलग हो रहे हो तो उनको एलिमिनी चाहिए, या फिर उनको कंपनसेशन जिसको कहते हैं ना वो चाहिए। और दूसरा आपके साथ आपको हरासमेंट के उसमें भी फंसाया जा रहा है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस की, आप जब तक उनके साथ रहे आपने उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, उनका आप मिसयूज़ किया। आपने उन्हें मतलब कहते हैं ना इमोशनल जाल में फंसा के उन्हें उनका यूज़ किया बहुत, मतलब आपके ऊपर मुझे यहाँ पे रेप का केस लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो रेप का केस आपको ना बहुत बुरी तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ना ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो किसी डाउन कास्ट से है, नीची कास्ट जिसको कहते हैं ना, तो नीची कास्ट से आपकी कोई पार्टनर, जो थर्ड पार्टी है वो नीची कास्ट से है और आप उससे अपर कास्ट से हो, तो वहाँ पे ना आपको वो उस चीज़ में भी फंसाने की कोशिश कर रही है कि आपने ना उसको, जैसे कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना। कोई धारा लगती है जिसमें आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको अनबिलीवेबल वारंट हो जाएगा और आप अरेस्ट हो जाओगे। मुझे वो
धारा याद नहीं आ रही, वो धारा आपके ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरे को बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है कि वो कुछ लोअर कास्ट से हैं और जो थर्ड पार्टी है वो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाने वाली हैं, लगा रहे, उन्होंने लिखा है अपने उसमें कि आपने उन्हें जाति सूचक शब्द भी कहे। वो किसी ऐसे पर्सन से मिली हैं जिन्होंने उनको ये राय दी है। बहुत ही कहते हैं ना, शातिर बंदा है, शातिर बंदी है, और उसने एक किसी ऐसे पर्सन से जिसने उसको ये सजेशन दिया है। वो लॉयर हो सकता है या फिर उसका कोई ऐसा जानने वाला, मे बी, कि जिस तरह से आपकी लाइफ में वो थर्ड पर्सन है, तो हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में एक और थर्ड पर्सन आ रहा है, यानी कि उस थर्ड पर्सन का ही कोई और लवर। अगर मेल है तो कोई फीमेल जो लॉ से रिलेटेड है, जो लॉ के बारे में जानती है, जानता है। अगर मेल है तो भी, तो मतलब ऐसा कोई पर्सन उस थर्ड पार्टी का जो उसको चाहता है हो, और अब वो उसकी इस लालच में मदद कर रहा है कि वो उसको मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो जो थर्ड पार्टी का भी एक और पर्सन है वो उसकी हेल्प कर रहा है, और हेल्प भी ऐसी कि वो उसका इतना इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब उसके साथ हो जाए। मतलब कि वो जो आपकी थर्ड पार्टी है वो उसको चाहता है और वो उसको अपने तरफ करना चाहता है, आपको बर्बाद करके वो अपना एक, कह सकते हो, अपनी एक जगह बनाना चाहता है, और जो आपसे मिलेगा उससे वो दोनों ऐश करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का भी एक और पार्ट है और पार्टनर है जो कि आपको बर्बाद करने में उसको मदद कर रहा है, और उसी का ये आइडिया है, उसी ने वो चीज़ें उसके सामने पेश की, आइडियाज़ दिए कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये एलिगेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे टू का जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा है। टू या तो आपके साथ रिलेट हो सकता है, पार्टनर के साथ, आपकी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर जो थर्ड पार्टी के जो पार्टनर है ना उनके साथ। 2 नंबर बहुत आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 11 नंबर बहुत आ रहा है, मे बी आपका 11 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर 2 नंबर, 18 9 नंबर, 1 नंबर, 16 7 नंबर, 16 नंबर, और 5 नंबर, 15 नंबर। तो ये कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए हैं जो कि आपसे रिजोनेट हो सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद उस इंसान ने उसको एक ड्रीम दिखा दिया, उसको थर्ड पार्टी को एक ड्रीम दिखाया, और वो भी बहुत बहुत प्यारा, कि जैसे कि वो इस लीगल मैटर से जब जीत जाती है तो उसकी दुनिया बदल जाएगी। वो अभी जो है ना उससे कहीं ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी होगी, कहीं ज़्यादा उसके पास अपेंडेंस होगी, और वो कहीं विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं। उसने ये सपने दिखाए। जो थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है उसने उनको वर्ल्ड का, जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड टूर पे जाना, उस टाइप से उनको एक ऐसा ड्रीम दिखा दिया कि अगर आपको वो बर्बाद कर देती हैं और जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका पैसा है, जो भी कुछ है, वो उसको मिल जाएगा, तो वो एक ऐसे मकाम पे हो जाएंगे कि वह वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री। तो वो किसी और कंट्री में सेटल होने के सपने दिखा रहा है, उसको सपने दिखा रहा है। तो इस सपने की वजह से वो और ज़्यादा आपके अगेंस्ट में हो रही है। तो आपको ना पूरी तरह से फाइनेंशियली लॉस देना चाहती है, आपके पूरे फाइनेंस को अपने काबू में करना चाहती है जो थर्ड पार्टी है, और किसी भी कीमत पे वो इस लीगल मैटर को पीछे तो नहीं लेने वाली है। कितना भी कोशिश कर लो, आपको केस में फंसना पड़ेगा, आपको केस लड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप कुछ अभी कर सकते हो, कुछ सजेशन लेना चाहते हो कि किस वे में जाएं, किस तरह से जाएं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन उसने आपकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा घर, पूरा सब कुछ लेने का निश्चय कर लिया है। अब उसकी जो नज़र है वो आपकी एक चीज़ पे नहीं है,
आपकी सारी चीज़ों पे, तो वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करके आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का सोच रही है। एस ऑफ वैंड्स आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आग लगा के, आपकी ज़िंदगी से सारी खुशियों को छीन के, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बर्बाद करके, आपको रोड पे लाके वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की सोच रही है। अपनी ज़िंदगी में वो अबंडेंस भरने की सोच रही है और उसको लग रहा है कि उसके हाथ में जो प्रूफ आया है, जो डॉक्यूमेंट आया है या फिर जो भी चीज़ आई है, वो उसका इस्तेमाल करके वो भगवान की कृपा से हुई है। आप बुरे हो और वो बहुत अच्छी है, इसलिए भगवान ने उसको ये हेल्प की है, भगवान की कृपा हुई है उसके ऊपर। दैट्स वाई वो इतनी खुश है कि उसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स आ गई हैं और उसके हाथ इतनी बड़ी चीज़ लग गई है जिसकी वजह से वो आपको बर्बाद कर सकती है। तो यहाँ पे उसके लिए ये आया कार्ड जो कि उसका एक भ्रम है। उसने आप लोगों को बर्बाद करने के लिए स्पेल वर्क भी किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए चैनल हो रहा है कि कल रात को आपकी नींद 2 से 3 बार खुली है, जिसमें एक टाइम है 11 to 11:30, 11 to 11:30, जिस वक्त आप हल्की सी नींद लगी होगी, आपने जैसे लेटे और हल्की सी नींद लगी और अचानक से उठ गए, ठीक है, 11 to 11:30। और उसके बाद 1 to 1:30 आपकी नींद खुली है और ये आपके ऊपर एक बार नहीं 3 बार स्पेल वर्क किया, ऊपर से फिर आपके ऊपर एक स्पेल वर्क किया जिसमें आप 3 to 3:30, ये 3 टाइम है जिस वक्त आपकी आँख खुली है और अचानक से ऐसे आँख खुली है जैसे कि बिल्कुल आँखों में नींद नहीं, कुछ ऐसा हो गया कि एकदम से आप जगे और अचानक से, मतलब बिल्कुल क्लियर विजन। जैसे हम नींद से उठते हैं तो हम आंखें मिलते हैं या फिर आलस होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम से एक्टिव होके एकदम से उठना, बिल्कुल क्लियर विजन होना। अगर आपने मोबाइल पे टाइम देखा तो आपको पूरी तरह से अच्छे से दिखाई दिया होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो टाइम चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है, आपको 11:10 पे आपकी, मान लीजिए आप 11:15 बजे लेटे हो और आपकी 11:10 पे आपकी आँख खुल गई अचानक से। फिर उसके बाद आपकी 1:10, 1:30 इसके बीच में या 1:10 पे, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए 1:10 यानी 1:10 पे आपकी आँख खुली है, बहुत सारे लोगों के लिए। और कुछ लोगों का 1 से 1:30 तक आँख खुली है। उसके बाद 3:30 तक, 3 to 3:30, जिसमें 3:21 हो सकते हैं, 3:10 हो सकते हैं और 3:15 हो सकते हैं। तो इन टाइम फ्रेम पे आपकी आँख खुली है, सडन आँख खुली है, 3 बार आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, 3 बार, जिसको कहते हैं ना 3 बार स्पेल वर्क करना। मतलब कि लीगल मैटर में तो कर ही रही है वो बंदी या बंदा, बट आपके ऊपर वो पूरी तरह से स्पेल वर्क भी कर रही है और बहुत अच्छे वाले। लेकिन पेज ऑफ स्वार्ड्स ये कहा जा रहा है कि आपके जो ऊपर माता रानी की ये ब्लेसिंग्स हैं कि जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हो, आपके ईस्ट ने आपको प्रोटेक्टेड किया, जिसकी वजह से आपको फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है, फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ, मेंटली आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं हुए हो, आपको लगा कि चलो नींद खुल गई, आप सो गए हो, बट नींद ज़रूर खुली है आपकी 3 बार। और आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया है वो आपकी ये कह सकते हो कि आपके शरीर को या फिर ऑरा को कह सकते हो, उसको टच करके और वो चला गया, मतलब कि आपको हार्म नहीं कर पाया। आपके ऑरा को टच किया, वो ऑरा इतना पॉजिटिव था कि वो बैकफायर हो गया, वो उल्टा चला गया। अब माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स है कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरे की मेहनत की चीज़ को हड़पने की सोचता है ना, उसकी ज़िंदगी में टावर फॉल हो रहा है, वो बहुत बुरी तरह से, कहते हैं ना औंधे मुँह गिरना, हम उस तरह से गिरेंगे। और आपका ज़िंदगी में ये टावर फॉल ये बताता है कि आने वाले टाइम में मुझे 16 मंथ जो दिखाई दे रहे हैं, 16 मंथ में ये लीगल जो मैटर है ना वो भी क्लियर हो जाएगा आपका।
आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकल जाएंगी। 16 मंथ, यस, 16 मंथ में। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में फिर इमोशनल चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में इमोशंस बढ़ेंगे, आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। मतलब ये कि आपका जो आने वाला टाइम है ना वो बहुत टफ होने वाला है। आने वाले 16 मंथ, आने वाले 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल आपके ऊपर लीगल प्रोसीजर में आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला, मनी वेस्ट होने वाली है। और आप पूरी तरह से इस दौरान चेंज हो जाओगे, दोनों, आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों पूरी तरह से चेंज हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे बहुत। और कहते हैं ना, दूसरी चीज़ों पे से भरोसा उठ जाएगा। फिर जो आपके पार्टनर हैं वो कभी किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे। अपने आप को चेंज, मतलब चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर वो अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते थे कि अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी हर चीज़, अब फिर वो एकदम से सिंपल हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। उनको ना, मतलब उन चीज़ों में फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। बस उनका एक लक्ष्य हो जाए, बन जाएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतना टाइम देना है, इतना ये करना है। मतलब वो पूरा रोड मैप तैयार करके उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपकी इमोशंस बहुत हर्ट होने वाली हैं। और इस 1 से 1.5 साल में, उसके बाद जो टाइम फ्रेम आएगा वो टाइम फ्रेम ये होगा कि आपकी दोनों की ना जो फीलिंग्स है ना वो मतलब इक्वल जैसी सी हो जाएंगी। कि आप लोगों को ना एक आदत, जैसे कहते हैं ना इमोशंस पे आदत पड़ जाना, कि एक जैसा सा रहना, फिर दुख आए या सुख आए एक जैसा सा हो जाना। उस तरह से आपकी कुछ टाइम फ्रेम ऐसी सिचुएशन रहने वाली है, जिस सिचुएशन में आप ये रहने वाले हो कि आपको ना दुख का फ़र्क पड़ेगा ना सुख का। जैसे कि दुख आया तो ठीक है भाई, झेल लेंगे, सुख आया तो ठीक है भाई, जो है ठीक है। बस इस तरह से, मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट है ना वो कहीं ना कहीं खो जाने वाली है आने वाले टाइम में। माँ, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स है माँ? प्लीज़ 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 कोई गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन है और क्या ब्लेसिंग्स है माँ? प्लीज़ हमें बताइए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या आपकी गाइडलाइन है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वार्ड्स। ठीक है, तो आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं और गाइडलाइन भी है वो ये है कि आपका ना, आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं करना है कि किसी ने लाख रुपए मांगा फीस और आपने उसको लाख रुपए दे दिए। नहीं, आपको चीज़ों को, सारी चीज़ों को पूरी तरह से रिसर्च करके ना कि इस मैटर में क्या फ़ीस हो सकती है, लॉयर की क्या कुछ हो सकता है, सारी चीज़ों को देखभाल के चलना है। अपने जो पैसे हैं उसको कोशिश करना है कि बचाना है। आप जितना अपने पैसे को बचा पाओ, जितना कम से कम खर्च में आप चीज़ों को हैंडल कर पाओ, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे ये गाइडलाइन है कि आपको अपने पैसों को, अपने मनी को, अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखना है और जितना हो सके उतना उस चीज़ को सेव करना है, उतना उस चीज़ को नज़रों से बचाना है लोगों दूसरों की। ठीक है, तो ये गाइडलाइन थी। ऐसा ना हो कि आप किसी भी ऐसे लीगल एडवाइज़र के चंगुल में फंस जाओ जो कि आपको लूट ले, कुछ करे भी ना और लूट ले। तो आपको ना बहुत अवेयर रह के अपने पैसों को भी बचाना है, अपने लीगल मैटर्स में भी हैंडल करना है चीज़ों को। मतलब ये कि आपको बहुत ज़्यादा संतुलन बना के रखना है, अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, अपने विवेक का यूज़ करना है और अपने पेंटिकल्स को बचा के रखना है। यहाँ पे मुझे मंगल की ऊर्जा भी नज़र आ रही है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको कुछ रेमेडीज़ करनी होगी। जो रेमेडीज़ या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर सकते हो, तो हनुमान जी से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड आपको कुछ क्रियाएं, उपाय करने होंगे। उसके बाद आपका है 7 ऑफ स्वार्ड्स। जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना। यहाँ पे ये भी गाइडलाइन है माता रानी की कि आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, कि आपको हाइपर नहीं होना, हाइपर होके कोई डिसीज़न नहीं लेने।
आपको बहुत ही कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर साइन करना है तो उसको 2 से 3 बार कम से कम उसको ठंडे दिमाग से पढ़ो, समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो आप किसी और से सेकंड ओपिनियन ले लीजिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर साइन कीजिए। चाहे वो किसी भी मैटर में है, आपको बहुत सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना। जल्दबाजी में अगर आपने काम किया तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। आपके आने वाले टाइम में आपकी कोई यात्रा हो सकती है, आप किसी मंदिर में जा सकते हो। मे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी माता रानी के मंदिर जा सकते हो, आप किसी ऐसी जगह जा सकते हो। अगर आप किसी और रिलीजन से हो तो आप ऐसी यात्रा कर सकते हो जहाँ आप परमात्मा से कनेक्टेड हो और आप वहाँ जाकर अपनी कोई मन्नत भी मांग सकते हो। वहाँ कोई मन्नत का धागा बांध सकते हो, चादर बना डाल सकते हो, चुनरी चढ़ा सकते हो। मतलब कि आप ये कहने का मेरा मतलब है कि आप ऐसी यात्रा पे जा सकते हो, आपकी कोई यात्रा बन सकती है कि आप माता रानी से ये प्रे करने चले जाओ कि आप हमारी चीज़ों को संभाल लीजिए और जैसे ही ये चीज़ें सब सॉर्ट आउट होती है और हम आपके यहाँ अपनी मन्नत पूरा करें। मतलब कि मन्नत मांगने के लिए आप किसी धार्मिक स्थल पर मंदिर में जा सकते हो। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स थी और गाइडलाइन थी। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। ये जो रीडिंग है ये बहुत बहुत स्पेशल है और बहुत बहुत कम लोगों के साथ लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि ये एनर्जी जो बड़ी हाई लेवल की मुझे एनर्जी फील हुई है। और मतलब कह सकते हो कि 1% लोगों को, 1 से 2%, बस 1 से 2% लोगों को ही ये रीडिंग मिलने वाली है और जो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर आपको नीड लगती है कि हाँ हमें सजेशन, सही रेमेडीज़ चाहिए, सही सजेशन चाहिए कि हमें किस टाइम फ्रेम पर क्या लीगल मैटर करना चाहिए, किस इंसान से मिलना चाहिए, क्या वो इंसान हमारे को सही एडवाइस देगा या नहीं देगा, आप उसका नाम पता करके आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो इंसान आपके मनी को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ उसको हड़पने के लिए तो आपका केस नहीं ले रहा, या आपको क्या सजेशन दे रहा है वो सही है या नहीं है, और आप क्या रेमेडी करके अपने चीज़ों को थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, मतलब अपनी चीज़ों को थोड़ा इजी वे में ले सकते हो। क्योंकि देखो, चीज़ें, परेशानियाँ जो आती हैं, हम जो रेमेडीज़ करते हैं उससे वो परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी दुर्घटना होनी थी, आपकी जो डेस्टाइन में ये लिखा था कि आपकी डेथ होनी है, बट आपने उसकी कोई रिचुअल पहले से आपको किसी ने गाइड कर दिया कि तेरे साथ ये घटना होने वाली है, और उसने कोई रिचुअल बता दिया, कोई रेमेडीज़ बताई, आप उन रेमेडीज़ को कर रहे हो, तो आपके साथ दुर्घटना तो होगी, पर कैसे होगी कि आपको थोड़ी सी चोट लगेगी और आप उसमें बच जाओगे। मतलब थोड़ी सी चोट लग के वो घटना तो हो गई बट आप बच गए। तो इस तरह से वो चीज़ें जो होती हैं वो टच करके चली जाती हैं और आपको वो पूरा फल नहीं देती है, क्योंकि वो उससे आपको ना प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसलिए वो सिर्फ चीज़ें ना आपके साइड से बिल्कुल टच करके निकल जाती हैं, आपको पूरी तरह से हार्म नहीं कर पाती हैं। तो ये रिचुअल्स का जो रेमेडीज़ करते हैं उनका ये बेनिफिट होता है कि वो उसकी ना स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की कोई गाइडलाइन, सजेशन या फिर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप ज़रूर कराइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है तो आप बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी और से कराना चाहते हो, मस्ट आपको पर करानी ज़रूरी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। मुझसे नहीं कराना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे मत कराइए आप, पर जो भी जिससे भी आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है आप उनसे ज़रूर कराइए, क्योंकि इससे ना बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। जो चीज़ें आपको पूरी तरह से काटने वाली होंगी वो आपको टच करके चली जाएंगी। तो ज़रूर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ आपके साथ ही कनेक्ट हुई होंगी। कुछ मैंने डिजिट भी बताए थे आपको, वो भी आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। और जितने मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए आप उनको क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि जो भी माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, जो प्रोटेक्शन आ रही हैं, वो सबसे पहले आपको मिले और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके, उन खुशियों का द्वार खुल सके, आपके लिए एक पोर्टल खुल सके, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में वो खुशियाँ आ सके।
और जो ये परेशानियों का दौर है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए ईज़ी वे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे मैसेज आपके लिए नहीं होंगे, 100% रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। जिनके लिए हो उन तक पहुँच जाए तो आपके भी पुण्य कर्मों में ना एक पुण्य कर्म और बढ़ जाएगा। जिस तरह से मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको हेल्प मिले, किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएँ और आपको गाइडेंस मिले, तो उसी तरह से आप भी किसी की ज़िंदगी तक ये मैसेज पहुंचाकर उनकी हेल्प करोगे। तो हेल्प करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो, उन तक वो मैसेज पहुंच पाएँ जो उनके लिए सुनने ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।